हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिक स्पोर्ट्स जिन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। यार आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट तो करता हूँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड जस्टिफाइड कर दो। चलो भाई, जीजी वर्सेस डीसी का मैच था हमारा, जो अभी हम आप लोग को स्कोर कार्ड आगे पेश कर देते हैं। आप लोग के स्कोर कार्ड क्या है, हम लोग का क्या नहीं। वी कम टू द स्कोर कार्ड्स। जीजी वर्सेस डीसी। बेतमुनी आपका 16 बॉलों में 19 रन बनाए उन्होंने। पहले गर्ल जायंट्स की बैटिंग थी, टॉस जीत के गर्ल जायंट्स ने बैटिंग ली थी। तो आपका जी भाई, बेतमुनी ने बनाया 16 पे 19। सोफिया डिवाइन, भाई डिवाइन पावर आ गई थी सोफिया डिवाइन में आज तो। आप कह लो कि जैसे डिवाइन एक सोफिया डिवाइन ने तो ऐसी खूबसूरत बारी, 226 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के 7 चौके, मैच विनिंग नॉक, फाड़ के रख दिया भाई सोफिया डिवाइन ने। सोफिया डिवाइन ने फाड़ के रख दिया, होता है ना फाड़ देना। सोफिया डिवाइन की वैसी पारी थी, एक्यूरेटली गजब, फैंटास्टिक, प्लेयर ऑफ द मैच एंड लाजवाब बारी। 42 गेंद, 8 छक्के 7 चौके, 95 रन। गार्डनर 26 बॉल, 49 रन, 3 छक्के 4 चौके, 188 का स्ट्राइक रेट, बेस्ट स्ट्राइक रेट, गुड अटैकिंग पारी। 3 पे 3 जॉर्जिया बैरम, 10 पे 13 अनुष्का शर्मा, फुलमाली 6 पे 3, काशवी गौतम 10 पे 14। मतलब उसके बाद किसी की बारी ऐसी रही नहीं थी। बट जो सोफिया डिवाइन, डिवाइन ने ही पूरा मैच खत्म कर दिया। डिवाइन ने अपनी डिवाइन की पावर दिखा के यस टेकन अ मैच अवे फ्रॉम एवरीबडी। बट उसके बाद देख लेते हैं लिजत ली, 54 पे 86 की बारी, 3 छक्के 12 चौके, 159 का स्ट्राइक रेट। शेफाली वर्मा 12 पे 14, 116। लॉरा उल्फट, लॉरा उल्फट, उल्फट भाई वो उल्फट ही हो गया था, वो फट गया था भाई। बिकॉज 38 रन 77, सॉरी 38 गेंदे 77 रन, 3 छक्के 9 चौके, 202 का स्ट्राइक रेट। इज एब्सोल्युटली टारगेटेड बैटिंग, एब्सोल्युटली क्लास बैटिंग फ्रॉम लॉरा ओल्फर्ट। भाई साउथ अफ्रीका प्लेयर्स ने बहुत फैंटास्टिक किया था वर्ल्ड कप में भी। और यहाँ पर भी जो प्लेयर्स आए जैसे नींडी क्लार्क, लॉरा ओल्फर्ट, ठीक है, रिच पीफील्ड, भाई ये लोग फाड़ के रख दे रहे हैं मैच में, बना देते हैं मैच पूरा का पूरा। ठीक है, एंड में आउट हो गई। मैं आपको पहले स्कोर कार्ड बता दूं, फिर मैच के पूरे सिनेरियो में हुआ क्या हम उसकी बात करेंगे। शिनेल हेनरी को इन्होंने भेजा था 6 पे 7, मेगा रॉड्रिक्स 9 पे 12, मार्जिन गैप 2 से 1, स्नेहर है ना 1 में 0। अब क्या हुआ मैच के अंदर, ये कैसे जीजी मैच जीत गई और डीसी मैच हार गई, उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये तो स्कोर कार्ड देख लिया हमने, ठीक है। बट अब बॉलिंग स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं, फिर हम पूरी बात करेंगे, चर्चा करते हैं आप लोग के सामने। पहले बैटिंग स्कोर कार्ड की बात कर ले। ये बैटिंग से हारेगा। चलिए ठीक, बॉलिंग हुई अच्छे स्ट्राइक रेट से हुई, दोनों तरफ से बैटिंग आप देखो, कंपैरिजन करोगे तो बेथमुनी की बारी को अगर कंपैरिजन करो शेफाली वर्मा से कंपैरिजन कर सकते हो, सेम एज इट इज थी। लॉरा उल्फर्ट की बारी को आप सोफिया डिवाइन की पारी से एग्जैक्ट मैच कर सकते हो। आप अगर देखोगे गार्डनर की पारी को आप लिजत ली से आप कंपैरिजन कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेट चीज़ें लॉजिकली सेम थी, है ना, लगभग लगभग लगभग। और उसके बाद देखा जाए तो सुनील हेनरी की रन। अब यहाँ से सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ खड़ा, अनुष्का शर्मा के 13 रन, ठीक है। जॉर्जिया काशवी गौतम के 14 रन। ये दो पारी इम्पैक्ट कर गई आपके बहुत बड़े मैच में, पहला पॉइंट। ठीक है, जो आपकी तरफ से, मैं कहता हूँ चलो काशवी गौतम की मैं ना भी मानूं, ठीक, जो 7 रन आए, 14 से 14, मैं कहता हूँ 14 से 14 आपने काशवी गौतम की बारी मान ली, 17 13 से 15 आपने जेमिका रॉड्रिक्स की बारी बांट ली। ठीक है, 14 से 14 आपका आ गया शिवाली वर्मा और काशवी गौतम, और 15 से 15 आपका हो गया अनुष्का शर्मा। ये फिर आपकी बची बेतमुनी की 19 रन की पारी, वो मेन इफेक्ट कर गई आपको। ठीक है, हम नीचे का देख रहे थे तो उसमें कोई मैचिंग मैचिंग करना चाहो आप कर सकते हो, वो आपके हिसाब से लॉजिकली आप क्या करना चाहते हो। बट एक जनरल सी बात है, आंकड़ा जो है कि वो आप उस लॉजिकली इम्पैक्ट देखो कि वो वहां पे 13 रन का आपने, पहली बात तो आप शुरुआती में रन्स बहुत खाते हो, विकेट्स आप ले नहीं पा रहे। दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि पावर प्ले में विकेट नहीं आ रहे। पावर प्ले में आपके विकेट्स आ नहीं रहे, मिडिल ओवर्स में इतने विकेट्स आपको मिल नहीं रहे, डेथ ओवर्स में आप पिट रहे हो पूरी तरीके से। फिर क्योंकि मिडिल ओवर सेट हो जा रहा है बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर से आपको ज्यादा विकेट मिल नहीं रहे, डेथ ओवर में आप विकेट निकाल ले रहे हो, तब भी अच्छे खासे विकेट निकाल ले रहे हो। ठीक है, बट जो
शुरुआती छः एक एक ओवर से लेके जो 7 8 10 ओवर तक का पावर प्ले है, पावर प्ले के बाद की कुछ ओवर्स पावर प्ले, वो आपको इफेक्ट कर रहा है, उसमें आप रन नहीं बना पा रहे हो। और जब तक आप उसमें रन नहीं बनाएंगे तब तक आप मैच जीतना जब सॉरी विकेट नहीं लेंगे तब तक आपके लिए मैच जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि मैच जीतना है अगर आपने, तो आपको विकेट्स उन पावर प्ले में लेने पड़ेंगे। इट इज टू क्रूशियल टू टेक अ विकेट्स इन पावर प्ले। भाई लास्ट ओवर ये मैच गया, लॉरा ओल्फर्ड ऑन क्रीज, जेमिका रॉड्रिक्स ऑन क्रीज। जेमिका रॉड्रिक्स के पहले लॉरा ओल्फर्ड की एक रन आता है। अब 7 रन डिफेंड करने हैं, 7 रन डिफेंड करने हैं, आप सोच के देखो। डिफेंडेड 7 रन, 7 रन डिफेंड करने हैं, उसमें क्या करना है 7 रन डिफेंड करने में आपको, 7 रन डिफेंड करने हैं, जेमिका रॉड्रिक्स की लॉरा ओल्फर्ड से, लॉरा ओल्फर्ड आपके क्रीज पे टिकी हुई है, उसके बावजूद ये चेज नहीं हो पाता। पहली बॉल सिंगल, दूसरी बॉल जेमिका रॉड्रिक्स साइड आर्म खेलने गई, बैट चलाया, ग्लव्स पे लगा, विकेट कीपर के हाथों में कैच। तीसरी बॉल मार्जिन कैप आई, डॉट। चौथी गेंद मार्जिन कैप, सिंगल। पांचवी बॉल, पांचवी बॉल लॉरा ओल्फर्ट, कैच। छठी बॉल स्नेहा राणा, कोई रन नहीं, मैच ओवर। भाई आपने ला जो 19 ओवर में आपने करीबन 20 19 20 रन बना लिए, उसके बाद आपने क्या किया कि ये कहते हैं आपके पूरे 20 ओवर के अंदर सिंगल रन आया, सिर्फ सिंगल रन। अब से 7 रन नहीं बने यार, 3 रन बना पाया, और मुश्किल से 3 रन पूरे ओवर में, 20 में। जो ये फिनिश नहीं हो पाया, ये तो भाई कमी खुद की थी। ठीक है, मैं ये नहीं ब्लेम करूंगा कि भाई किसी और का था, बट भाई मैच विनिंग नॉक फ्रॉम सोफिया डिवाइन। बिकॉज सोफिया डिवाइन ने जो कर दिखाया, जो हुआ, सोफिया डिवाइन ने जो किया, वो तो एब्सोल्युटली लेजेंड ही था यार। क्योंकि बिकॉज सोफिया डिवाइन जो कर सकती है वो और कोई कर नहीं सकता मेरे हिसाब से। अभी तक तो फिलहाल के लिए डब्ल्यूपीएल में, और अगर आज चेज हो जाता तो ये बिगेस्ट चेज एवर होता, जो अभी तक डब्ल्यूपीएल में आज तक कभी नहीं हुआ। और ये कर सकती थी दिल्ली कैपिटल्स, बट दिल्ली कैपिटल्स जब ढीली कैपिटल्स है ना इतनी, कि भाई मैच में उन्होंने खुद ही नहीं रहना होता है, मैच अंत तक लाएंगे, या तो शुरुआत में मरा देंगे, या तो शुरुआत में मरवा देंगे। अदरवाइज ना तो नीचे आते आते अपने आप को खुद कह देंगे भैया मेरे को ले लो, अब मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। और ये हरकत आपकी मैच को हराने वाली और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है मैच को। ठीक है, फिर आप कहो भैया मैच हार गए, गलती किसकी है? गलती आपकी खुद की है कि मैच आप हार गए, वो किसी और की गलती नहीं है। वो गलती आपकी खुद की है कि आप मैच हार गए। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने आप को नहीं ढंग से खेला भाई। और जब तक आप खुद ढंग से नहीं खेलोगे तब तक मैच आपके लिए बर्बाद है, और वो मैच का कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा आपके उसमें। और आपने मैच खुद ढंग से नहीं खेला उस मैच को। लास्ट के ओवर में आपने जिस तरीके से मैच को फिनिश करने की कोशिश करी थी और करा है, वो कहीं किसी भी प्रकार से जस्टिफाइड नहीं है। किसी भी प्रकार से वो जस्टिफाइड नहीं है। अब आप दोनों के स्कोर्स उठा के देख लीजिए। ठीक है, रेणुका सिंह ठाकुर, काशवी गौतम। रेणुका सिंह ठाकुर 2 ओवर 17 रन, 8.50 की इकोनॉमी। काशवी गौतम 4 ओवर 38 रन, एक विकेट 12 की इकोनॉमी। चलो ठीक है, काशी गौतम एंड ओवर में पिटी है, जो लास्ट के ओवर था, 19वां ओवर। सोफिया डिवाइन 3 ओवर 21 रन। सोफिया डिवाइन इज अ डिवाइन पावर फॉर टुडे। 95 रन 42 गेंद में, 3 ओवर 21 रन, 2 विकेट, 7 की इकोनॉमी। एब्सोल्यूट क्रैकिंग परफॉर्मेंस, क्रैकिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम सोवियर डिवाइन। बिकॉज भाई आप इतना गजब का परफॉर्मेंस, आपने लास्ट ओवर में 7 रन डिफेंड कर दिए, 95 रन के आपने 42 गेंदों में पारी खेल दी। एब्सोल्युटली लेजेंड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्रैकिंग फॉर सोवियर डिवाइन। टुडेज प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द सोवियर डिवाइन। जॉर्जिया वेरम 2 ओवर 30 रन 15 की इकोनॉमी, बहुत मार खाई। तने तनवर 3 ओवर 9 रन। अश्ले गार्डनर 2 ओवर, भाई लास्ट का 18वां ओवर डालने आई, उनमें 19 रन खा गई, 19 रन खा गई। तो भाई आपने गार्डनर की, मुझे स्टैटिक्स थोड़ी समझ नहीं आई। गार्डनर ने पता नहीं कौन सा, रेणुका सिंह ने पिछले मैच में अच्छा किया था 8.5 की, आज भी अच्छा करा था उन्होंने, 8.50 की इकोनॉमी थी। आपने 18 ओवर उनसे क्यों नहीं कराया? आप खुद क्यों डालने आ गए एज अ स्पिनर? पेसर को उस टाइम डालना चाहिए, और पेसर की क्वालिटी होती है, वो डाल सकता है, हमेशा डालते ही। तो आप रेणुका सिंह ठाकुर को क्यों नहीं लाए? काशवी गौतम को आपने 18वां ओवर 19वां ओवर क्यों दिया? आप सोवियर डिवाइन को 19वां ओवर क्यों नहीं दिया? या 18वां ओवर आप सोवियर डिवाइन को दे देते, 19वां ओवर फिर काशवी गौतम डालती, 20वां ओवर सोवियर डिवाइन ने डाला ही, तो वहां आपके रन रुक जाते, वहां आप और जल्दी और इजिली गोइंग में
ये जो आपके गार्डनर के कुछ एरर्स थे और कुछ भाई परफॉर्मेंस इतनी दिल्ली कैपिटल्स की ढीली कैपिटल्स और रद्दी कैपिटल्स है ना, 2 मैचेस लगातार लूज और लगातार घटिया परफॉर्मेंस। या तो पहले ही मैच दे देंगी विकेट्स देके, या तो ये कहते हैं आपका नहीं होगा अगर, तो भैया बाद में एंड ऑफ द मैच में कहीं ना कहीं चोक कर जाएंगे। मैं दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली चोकर्स किंग, दिल्ली चोकर्स किंग, नॉट दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली चोकर्स किंग। बिकॉज दिल्ली ने बहुत बेकार परफॉर्मेंस दी है यार दोनों मैचेस में। और जीजी टॉप पे है, टॉप टेबल, अगर आप पॉइंट टेबल देखोगे तो पॉइंट टेबल के शिखर पर है, विद 3.751 की रन रेट के, और आपके -1.25 के रन रेट चला गया। अगर इसी तरीके से रहा तो दिल्ली कैपिटल्स भाई मैच में बहुत जल्दी पॉइंट सेवन में बहुत जल्दी होगा कि मैच में बाहर भी हो जाए। सबसे पहली टीम यही बने कि भाई और लीग से आउट होने के लिए, द फर्स्ट टीम टू आउट फ्रॉम दिस लीग, दैट्स दिल्ली कैपिटल्स। अब तो यूपी वॉरियर्स का देखा नहीं, यूपी वॉरियर्स का एक ही मैच हुआ, बट अभी तक जो मैच दिल्ली कैपिटल्स के दो हुए पूरी तरीके से ढीली कैपिटल्स लगी, अब रद्दी कैपिटल्स लगी। मेगलानी के जाने के बाद कैप्टनसी बेकार। ठीक है, मैं जेमिका रॉड्रिक्स को भाई क्रिटिसाइज बनता है, कैप्टनसी कोई लॉजिकली कैप्टनसी नहीं रही। आप किसको किस में ओवर मार्जिन कैप का देख लो, 4 ओवर 25 रन 6 की इकनॉमी, एब्सोल्यूट क्रैकर परफॉर्मेंस बाय मार्जिन कैप। सुनील हेनरी 4 ओवर 43 रन 2 विकेट। एन शर्मा एन शर्मा 4 ओवर 33 रन 5 विकेट्स 8.25 की इकनॉमी। स्नेहा राणा 1 ओवर 32 रन, स्नेहा राणा 1 ओवर 32 रन खा रही भाई साहब। 1 ओवर 32 रन मतलब 5 छक्के 1 चौका। आपको स्नेहा राणा किस डिपार्टमेंट में खेलती दिख रही है, मेरे को ये बता दीजिए बस। व्हाट इज द डिपार्टमेंट स्नेहा राणा इज प्लेइंग फॉर? मेरे हिसाब से स्नेहा राणा की ना ऐसी कोई मुझे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग दिखी, ना मुझे आउटस्टैंडिंग ऐसी कोई बैटिंग दिखी स्नेहा राणा की, कि आपको मैच विनर बैट्समैन हो या मैच विनर कंटेस्टेड हो, कि भाई आपको लगातार वो करके दे रही हो, लगातार आपके लिए डिलीवर कर रही हो कुछ ऐसा, जो स्नेहा राणा को आप मौका दे रहे हैं लगातार। आई डोंट होप सो कि स्नेहा राणा को मैच में होना चाहिए। यू वांट टू रिप्लेस स्नेहा राणा। ठीक है, स्नेहा राणा मेरे हिसाब से कहीं भी जस्टिफाइड नहीं करती है इस प्लेइंग 11 में चांस। ठीक है, श्री चरनी ठीक है अच्छी बॉलिंग थी, 4 ओवर 10 रन, इकनॉमी ज़्यादा थी। शेफाली वर्मा को आपने ओवर दे दिया। उसके बाद मी मनानी को आपने, मी मनानी अच्छी बॉलर है थोड़ी सी, पिछले मैच में सही किया था ठीक ठाक, आपने 13 रन दिए, उन्होंने तो एक ही ओवर डलवाया आपने उनसे। शेफाली से आपने 2 ओवर डलवा दी। तो आपकी जेमिका रॉड्रिक्स की कैप्टनसी, आज गार्डनर की भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक थी, बट जेमिका रॉड्रिक्स की कैप्टनसी बस लॉजिकली कुछ समझ नहीं आई। लॉजिकली इज टू अनलॉजिकल कि भाई आपने क्या किया मैच में, कैसे आपने हैंडल करी चीज़ें, कैसे आप उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। बट मुझे तो भाई रियलिटी बताऊँ तो मुझे तो नहीं समझ आया कि आप क्यों ऐसी चीज़ें आप रिपीट करते हो और क्यों ऐसी चीज़ें आप दोहरा रहे हो। वही गलतियां जो मैच पिछले मैच में एक्चुअली लगभग सेम गलती हैं, जो पिछले मैच में थी एब्सोल्युटली लगभग सेम गलती हैं। तो इसमें भाई फिर तो गलती प्लेयर्स से ज़्यादा मैनेजमेंट की भी कुछ है, कुछ प्लेयर्स की हैं, कुछ जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी भी है। तो ये पूरा एनालिसिस था आपका मैच का, क्या मैच में हुआ क्या मैच में नहीं हुआ, परफॉर्मेंस किसकी थी। सोविया डिवाइन इज एब्सोल्युटली लेजेंड, लॉरा ओल्फोर्ड की आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखी, एंड लेजेंड ली की आपने एक बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप देखी, ओपनिंग आपने बहुत सॉलिड देखी आज दिल्ली कैपिटल्स की। थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर में लॉरा ओल्फर्ड ने बहुत अच्छा किया, बट मिडिल ऑर्डर और डेथ ऑर्डर कहीं से ही मुझे कुछ पक्का होता है ना। लॉरा ओल्फर्ड एक ट्रस्टेड नाम लगा। शिवाली वर्मा क्या कर रही हैं, गुड स्टार्ट नहीं दे पा रही, मैच भी नहीं जिता पा रही, मैच में 15 रन 16 रन 2 मैचेस से लगातार है। क्या परफॉर्मेंस उनकी है, मैं उस पर अभी क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट मुझे नहीं समझ आई। इट डजेंट, आप लोग का कहना क्या है मैं नहीं जानता, बट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है परफॉर्मेंस शिवाली वर्मा की। लेजेंड स्मिथ ने प्रूव किया है भाई, लेजेंड स्मिथ इज कंटिन्यू वांट टू बी कंटिन्यूड। लॉरा ओल्फर्ड ठीक थी, जेमिका रॉड्रिक्स कैप्टन है, कैप्टन प्रेशर है या ऐसे ही है परफॉर्मेंस, 2 मैचेस से लगभग जीरो, जीरो परफॉर्मेंस फ्रॉम 2 मैचेस विद अ कैप्टनसी जीरो पर, विद कैप्टनसी मैं कहूंगा परफॉर्मेंस भी जीरो है, कैप्टनसी भी जीरो। हाउ इट इज मैनेजिंग, हाउ इट इज डूइंग, आई डोंट नो। बट आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कैसे क्या करना है। बट मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस होने चाहिए दिल्ली कैपिटल्स में, कि अगर ये दिल्ली कैपिटल्स ढीली कैपिटल्स नहीं बनना, अगर दिल्ली कैपिटल्स को दिल्ली वाला रुख दिखाना है, दबंग दिखाना है भैया,
तो सीधी बात है, मैच में वापसी करनी पड़ेगी आपको, लीग में वापस वापसी करनी पड़ेगी और अच्छे प्लेयर्स के साथ वापसी करनी, कुछ अच्छे बॉलर्स आप ऐड करो। स्नेहा राणा को आप बाहर करो, किस कैप्टनसी कोटा में खेलनी नहीं मालूम, सुनील हेनरी के विद बॉल अगर खाली उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो भैया बैट के साथ उनका कंट्रीब्यूशन निकलवाइए, आप कुछ कीजिए, बट बैट के साथ उनका कंट्रीब्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। बैट का 2 मैचेस से उनके साथ कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, जिनके लिए ऑलराउंडर खिला रहे हो आप, ऑलराउंडर मार्जिन कैप है, मार्जिन कैप का बैट से कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है, अगर आप प्रमोट करना पड़ा प्रमोट करो, बट बैट से कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। विद बॉल दोनों अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बट आपको बैट से कंट्रीब्यूशन वांट्स टू बी देयर, ठीक है। और उसके बाद और भी एक आध दो प्लेयर्स है जिनको आप चेंज करके आप अच्छी बॉलिंग, आप बॉलिंग भी आपकी सॉलिड नहीं है, आप रन्स कंसीड कर रहे हो 2-2 250, बैटिंग आपसे हो नहीं रही, तो भाई दोनों तरफ से अगर आप लीग मैचेस में प्लेइंग 11 में गड़बड़ करोगे आप, तो फिर आपकी प्लेइंग 11 ही डूबेगी। और जी जी फैंटास्टिक यार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू जी जी, 2 मैच लगातार आपने जीते, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पॉइंटेबल हेड। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, लाइक कर दिया, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ यार मैं, बाकी तो कुछ आप लोग से चाहिए नहीं, कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि आप लोग के प्यार से अच्छा लगता है, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, समझ आती है क्या नहीं। और जो मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम में एक इशू आप लोग को बता देता हूँ कि जो हुआ था, मैंने टीम इंडिया का भी कवर किया था, मैच पूरा प्रीव्यू किया था, मैंने विराट कोहली की पारी भी कवर करी थी, मैंने कल का मैच ही पूरा कवर किया था, बट बिकॉज ऑफ कुछ सिस्टमैटिक और टेक्निकल एरर होने की वजह से पूरे तीनों मैचेस की मुझे वीडियोस हाइड आउट करनी पड़ गई हैं, तो आप लोग को वो नहीं मिलेंगी इस चैनल पर। तो सॉरी टू से, बट आपका कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ वॉइस का इशू आ गया था, तो वॉइस मेरी आप लोग तक नहीं पहुंच पाई, वीडियो मेरी पूरी शूट हुई है बट वॉइस मेरी आप लोग तक नहीं पहुंच पाई है, उस रीजंस की वजह से ये मैच आप लोग की कवर नहीं हो पाए, बट आगे प्रॉब्लम ना हो इस वजह से हम इसका चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।